हेलो एवरीवन बच्चों, आज हम क्लास 6 की वर्कशीट नंबर 2 करेंगे। हमारा सब्जेक्ट है साइंस। सबसे पहले मैं आपको एंट्रीज बता देती हूँ। आपको अपना नाम लिखना है, क्लास टीचर का नाम लिखना है, दिनांक लिखना है 16 सितंबर 2020। बच्चों, हम साइंस में आज टॉपिक पढ़ेंगे भोजन के घटक। ठीक है, भोजन के घटक। तो स्टार्ट करते हैं आज की वर्कशीट। देखिए, इसमें कुछ पॉइंट्स दिए हुए हैं। सबसे पहले मैं आपको ये बताती हूँ, यहाँ पर देखिए आपको एक ब्लैक बोर्ड दिखाई दे रहा है। ठीक है, उस पर दिखाया गया है भोजन के घटक कौन कौन से हैं। तो आपको ये पढ़ने हैं, समझने हैं और याद भी रखने हैं। तो देखिए, पोषक तत्व, भोजन के जो घटक होते हैं उसे बच्चों क्या कहते हैं? पोषक तत्व कहते हैं। ठीक है, तो पहला पोषक तत्व है कार्बोहाइड्रेट, फिर दूसरा है वसा, तीसरा प्रोटीन, चौथा विटामिन और पांचवा है खनिज लवण। तो ये बच्चों पोषक तत्व हैं जो हमारे शरीर के लिए बहुत ही आवश्यक होते हैं, जिन्हें भोजन का घटक कहा जाता है। ठीक है, अब देखिए, ऊर्जा प्राप्त करने के लिए हमें ऊर्जा देने वाले भोजन चाहिए। ऊर्जा अगर हमारी बॉडी को चाहिए तो हमें कहाँ से मिलेंगी? हमें ऐसा भोजन लेना पड़ेगा जो ऊर्जा देने वाला हो, है ना। और दूसरा देखिए, वृद्धि और शरीर की टूट फूट के लिए शरीर बनाने वाले भोजन चाहिए। हमें अपने शरीर की वृद्धि के लिए, ग्रोइंग पीरियड होता है बच्चों, छोटे बच्चे छोटे से बड़े होते हैं, धीरे धीरे बड़े होते हैं। तो वो कैसे होते हैं? उनके शरीर को उन तत्वों की ज़रूरत होती है जो कि उनके शरीर की वृद्धि में सहायक हो और शरीर की टूट फूट की भी मरम्मत करते रहें। देखिए, स्वस्थ एवं रोगों से लड़ने की क्षमता के लिए हमें ऐसे भोजन लेने चाहिए जो रोगों से हमारी रक्षा करें। अब बच्चों, आपको पता है जब हम कभी भी बीमार हो जाते हैं तो क्यों हो जाते हैं? हमारी बॉडी की इम्यूनिटी सिस्टम कमज़ोर हो जाता है, हमारे अंदर जो रोगों से लड़ने की क्षमता है वो कमज़ोर पड़ जाती है, तो हम बीमार हो जाते हैं। लेकिन हमें अपनी क्षमता को बरकरार बनाए रखना है और स्ट्रॉन्ग करना है खुद को, है ना। अपनी क्षमता को बहुत ज़्यादा बनाए रखना है जिससे कि हमें कोई भी बीमारी ना हो। तो रोगों से लड़ने की क्षमता के लिए हमें ऐसा भोजन लेना पड़ेगा जो कि हमें रोगों से रक्षा कर सके। ठीक है, जो हमारी रोगों से रक्षा कर सके। इसका मतलब यह है कि एक ही प्रकार का भोजन हमारी सभी ज़रूरतों को पूरा कर सके, अतः हमें पोषक तत्वों की ज़रूरत होती है। सर, पोषक तत्व क्या होते हैं? बच्चों, आप यहाँ देख सकते हो, इस बच्चे ने पूछा है कि पोषक तत्व क्या होते हैं। हाँ, बहुत बढ़िया प्रश्न। अब हम पोषक तत्वों और उसके प्रकार के बारे में पढ़ेंगे। तो बच्चों देखो, अब हम इस वर्कशीट में जानेंगे कि पोषक तत्व क्या होते हैं और कौन कौन से होते हैं। तो देखिए, भोजन के घटक जो शरीर के विभिन्न कार्य करने में सक्षम होते हैं उन्हें पोषक तत्व कहते हैं। ऐसे भोजन के घटक जो शरीर के विभिन्न कार्य अभी हमने पढ़ा था, जो हमारी रोगों से लड़ने में क्षमता और अधिक बढ़ाएं, है ना, जो हमारे शरीर की वृद्धि में सहायक हो, जो हमारे शरीर की टूट फूट की मरम्मत कर सकें, जो हमारे शरीर को ऊर्जा दें। तो ये सब क्या है? ये कार्य हैं, है ना। तो भोजन के ऐसे घटक जो कि ये सभी कार्यों को करने में सक्षम हो, उसे क्या कहते हैं बच्चों? पोषक तत्व कहते हैं। देखिए, पोषक तत्वों को उनके कार्यों के आधार पर 5 वर्गों में बांटा गया है। और कौन कौन से हैं वो पांचों? देखिए, कार्बोहाइड्रेट हमारे शरीर को क्या देता है बच्चों? ऊर्जा देने वाले पोषक तत्व। कार्बोहाइड्रेट जो होता है वो हमारे शरीर को ऊर्जा देता है। ठीक है, अब वसा शरीर में ऊर्जा को संचित करना। वसा हमारे शरीर में क्या करती है? ऊर्जा को संचित रखती है ना, एकत्रित करके रखती है। तीसरा है प्रोटीन, शरीर बनाने वाले पोषक तत्व। प्रोटीन क्या करती है? हमारे शरीर को बनाती है, हमारे शरीर को स्ट्रॉन्ग करती है ना। हमारे शरीर को बनाने वाले पोषक तत्व है प्रोटीन। और फोर्थ है खनिज, शरीर के सामान्य कार्यों के लिए। फिफ्थ है विटामिन, रोगों से रक्षा करने के लिए। रोगों से रक्षा करने के लिए हमें विटामिन की आवश्यकता होती है। बच्चों, यहाँ पर आप बहुत सारे खाद्य पदार्थों को देख सकते हैं। तो इन सब में हमें क्या मिलता है? देखिए, अलग अलग खाद्य पदार्थ से अलग अलग चीज़ें। ये पानी की बोतल दिख रही है, यहाँ देखिए पानी है ना। तो ये खनिज है, विटामिन है, वसा है, प्रोटीन है, कार्बोहाइड्रेट है। ये सब क्या है? ये सब पोषक तत्व हैं, न्यूट्रिएंट्स हैं। ठीक है, अब देखिए, इसके बाद अब हम वर्कशीट पर आधारित प्रश्नों को पढ़ेंगे। पहले ये पोषक तत्वों के अतिरिक्त हमारे शरीर को रेशे और पानी की भी आवश्यकता होती है। तो बच्चों देखो, हमने आज की वर्कशीट में क्या समझा कि हमारे शरीर को जो पोषक तत्व जो
ऐसा भोजन जो कि शरीर के विभिन्न कार्यों को करने में सक्षम हो उसे क्या कहते हैं बच्चों? पोषक तत्व कहते हैं। ठीक है, उसको क्या कहते हैं? पोषक तत्व कहते हैं। और पोषक तत्वों के 5 प्रकार हमने जाने, और इसके अलावा रेसे और पानी जो होता है वो भी हमारे शरीर के लिए बहुत अधिक आवश्यक होता है। ठीक है, तो अब देखिए, आइए उत्तर देने का प्रयास करें। बच्चों, मुझे उम्मीद है कि आपको वर्कशीट समझ में आ गई होगी। अब इस पर आधारित जो प्रश्न हैं हम उन्हें पढ़ेंगे और उनके उत्तर लिखेंगे। देखिए, पहला प्रश्न है पोषक तत्व क्या है? तो बच्चों, पहले प्रश्न का आंसर आप यहाँ से लिखेंगे, भोजन के घटक जो शरीर के विभिन्न कार्य करने में सक्षम होते हैं उन्हें पोषक तत्व कहते हैं। ये आपका पहले प्रश्न का आंसर होगा। ठीक है, ये आपका पहले प्रश्न का आंसर होगा। दूसरा देखिए, उस पोषक तत्व का नाम लिखिए जो शरीर की वृद्धि के लिए आवश्यक है ना बच्चों? अभी हमने पढ़ा था ना, शरीर की वृद्धि के लिए कौन सा पोषक तत्व आवश्यक है, तो यहाँ पर देखिए कौन सा है? प्रोटीन। ठीक है, आप इसके आंसर में लिखेंगे प्रोटीन। सेकंड प्रश्न का उत्तर होगा प्रोटीन। ठीक है, आप तीसरा देखिए, वाक्य पूरा कीजिए। कार्बोहाइड्रेट डैश ऊर्जा देने वाले पोषक तत्व हैं। अरे इसमें तो ये ऑलरेडी लिखा हुआ है। तो जो कार्बोहाइड्रेट है बच्चों, देखो आपने यहाँ पढ़ा कार्बोहाइड्रेट ऊर्जा देने वाले पोषक तत्व, तो यहाँ पर ये जो फ्लप्स है ये गलत है। यहाँ पर आपको ऊर्जा के नीचे अंडरलाइन करनी है। ठीक है, कार्बोहाइड्रेट ऊर्जा देने वाले पोषक तत्व हैं। ठीक है, यहाँ से आप देख सकते हैं इसमें दिया हुआ है कार्बोहाइड्रेट क्या है? ऊर्जा देने वाले पोषक तत्व हैं। अब थर्ड प्रश्न का बी ऑप्शन बी है, पोषक तत्वों के अतिरिक्त हमारे शरीर को डैश और डैश की आवश्यकता होती है। तो बच्चों, हमारे शरीर को किस चीज़ की आवश्यकता होती है? तो देखिए, हमारे शरीर को किसकी आवश्यकता होती है? रेसे, आप यहाँ लिखेंगे रेसे, और पानी की आवश्यकता होती है। ठीक है, पोषक तत्वों के अलावा हमारे शरीर को रेशे और पानी की आवश्यकता होती है। अब फोर्थ क्वेश्चन देखिए, आप रोजाना 5 किलोमीटर की दौड़ लगाते हैं, आपके खाने में कौन सा पोषक तत्व होना चाहिए? अब बताइए, आपके शरीर में कौन सा पोषक तत्व होना चाहिए? तो आप देखिए, आपके शरीर में कौन कौन सा होना चाहिए? एक तो कार्बोहाइड्रेट और एक वसा। ठीक है, क्योंकि हमारे शरीर में ऊर्जा देते हैं और ऊर्जा को संचित रखते हैं। तो हम इस प्रश्न का उत्तर लिखेंगे फोर्थ का, पहला लिखेंगे कार्बोहाइड्रेट। ठीक है, मैं आपको यहाँ लिख के बताती हूँ, कार्बोहाइड्रेट। ठीक है, कार्बोहाइड्रेट ये है आपका एक पोषक तत्व, और इसके अलावा आपको एक और की आवश्यकता है, वो है वसा। ठीक है, तो ये पहले ये फोर्थ क्वेश्चन का आंसर हुआ। अगर आप रोजाना 5 किलोमीटर की दौड़ लगाते हैं तो आपको भोजन में कार्बोहाइड्रेट और वसा पोषक तत्व की आवश्यकता है। तो बच्चों, अगर आपको वर्कशीट पसंद आई है तो लाइक करना, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना, और अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर करना। और बच्चों, एक बात ध्यान रखना, सब्सक्राइब सिर्फ एक ही बार करना है आपको। बार बार वीडियो देखोगे आप तो बार बार नहीं करना है, बार बार आपको लाइक करना है और उस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी करना है। तो बच्चों, फिर मिलते हैं इसी तरह की नेक्स्ट एजुकेशनल वीडियो में। टिल देन, बाय बाय, गुड लक टू ऑल ऑफ यू।